तो देश विदेश की 40 खबरों के बाद अब बारी बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल की है। देश आज एक ही सवाल पूछ रहा है, बेटियों से दरिंदगी आखिर कब तक होगी? देश में अब एक ही आवाज उठ रही है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे की जाए, क्योंकि कोलकाता कांड से लेकर महाराष्ट्र के बदलापुर तक दरिंदगी ने झकझोर कर रख दिया है। आक्रोश की ज्वाला फूट रही है और इंसाफ की मांग पर ठोकरें मिल रही हैं। सियासी वार पलटवार जरूर हो रहे हैं, लेकिन ठोस नतीजा निकल नहीं पा रहा। निचली अदालतों से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक गंभीर है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर समाज को ये हो क्या गया है? अब हर कोई ये कह रहा है कि ये दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र से लेकर कोलकाता तक बेटियों के इंसाफ की लड़ाई की बात करेंगे, जिसके लिए मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से हमारे साथ लाइव हैं, सूरज ओझा बदलापुर से हमारे साथ लाइव हैं। बताएंगे अभी क्या कुछ और वहां से जानकारी है। आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को दे दूं। और बड़ी खबर बदलापुर की घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें अब घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। स्पेशल आईजी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ है। देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिनके आदेश पर एसआईटी का गठन। स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का यह मामला, जिसके बाद से ही बदलापुर में इस वक्त लोग आक्रोश में हैं और उसके बाद अब एक्शन भी दिखाई दे रहा है। सूरज ओझा इस पर हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। सूरज, एसआईटी का गठन किया गया है, क्या कुछ और डिटेल्स हैं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। स्पेशल आईजी आरती सिंह को एसआईटी का चीफ बनाया गया है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप लोगों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। लोग फांसी चिल्ला रहे हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी को ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है कि सरकार क्या कदम उठा रही है। लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। मैं मेरे विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा कि लोग फांसी का फंदा तक लेकर आए हैं रेलवे ट्रैक के पास। रेलवे ट्रैक 6 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, रोक कर रखा है। लोगों का साफ तौर पर कहना एक ही चीज़ है कि अगर हम अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजते हैं, जो कि विद्या का मंदिर है, जहाँ पर बच्चियाँ कुछ सीखती हैं, वहाँ पर अगर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षा मिलेगी? लोगों से बात करेंगे। आंदोलन सुबह से चल रहा है। जी, तरह के आश्वासन सरकार दे रही है, लेकिन अभी भी लोग खड़े हैं। क्योंकि लोगों को उनको फांसी देना है, जिसने गलत काम किया है उसको फांसी देना है। हमारे घर पे भी माँ बहन है, तो हमारे माँ बहन से भी ऐसा हो, इसलिए हम खड़े। उसकी भी बेटी हमारी है, हम सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। राइट? आप क्या कहेंगे? अब तक लोग खड़े हैं। सर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कांड हुआ 13 तारीख को हुआ, और 13 तारीख के बाद से आज पब्लिक जब आई सामने, तो ये गवर्नमेंट के प्रशासन के लोग, बाकी सब लोग यहाँ पे आए, नहीं तो इसके पहले कोई सुनवाई नहीं की गई। और ये केस को दर्ज करने में भी इन्होंने 14 घंटे का टाइम लगाया। सर आपने सुना कि ये लोग हैं जो कह रहे हैं, और ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ आप सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है कि लोग चाहते हैं कि जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हालांकि यहाँ पर आप भीड़ देखिए, ये दोनों ट्रैक है, ये बदलापुर का 2 ट्रैक है जिस पर लोग खड़े हैं। बरसात हो रही है, लेकिन बरसात में भी खड़े हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका एक ही कहना है कि अगर बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है, जहाँ जो विद्या का मंदिर है, जहाँ बच्चियों पर हम विश्वास रखते हैं कि शिक्षक हमारी बच्चियों का ख्याल रखेंगे, वहाँ पर भी अगर इस तरह की घटना हो तो बच्चियाँ कहाँ सुरक्षित रहेंगी? मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि मेरे बच्चे भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम लोग स्कूल के ट्रस्टी से इसके और कुछ कारण है, उसके लिए हमने बात किया, मगर ट्रस्टी का ऐसा कहना है कि हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर गए 1.5 साल से मैंने स्कूल के बारे में जो कुछ लिखा है खत, वो मैं मंत्रालय में भी दिया, मगर मंत्रालय से भी कोई कार्रवाई हो गया नहीं, और उसका अभी ये भुगतना पड़ रहा है। इसके पहले अगर कार्रवाई करती थी स्कूल, तो कुछ ना कुछ हमको अच्छा दिखने के लिए मिलता था, वो किया नहीं, इसके लिए देखना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, विजुअल्स देखिए, आपको विजुअल्स दिखाता हूँ। लोगों का लगातार यही कहना है कि हमें जस्टिस चाहिए, और जो आरोपी है उसे सिर्फ फांसी की सजा होना चाहिए। और देखिए प्रतीकात्मक रूप से एक फांसी का फंदा भी यहाँ पर लाया गया है, जिसे 2 ट्रैक के बीच में लगा दिया गया है। जी बिल्कुल सूरज, देखिए दुखद तस्वीरें हैं ये बता रहा है कि देखिए आसमान से पानी बरस रहा है, लेकिन इन लोगों पर इसलिए असर नहीं पड़ रहा क्योंकि अब उनका भरोसा टूट रहा है सिस्टम से, कानून से, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। और इसी बीच देखिए ठाणे में आक्रोशित लोगों को शांत करने की कोशिश भी एक तरफ हो रही है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर, डीएम
डीएम प्रदर्शनकारियों से वो शांत होने की अपील कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक से हट जाएं, ये कोशिश उन्हें मनाने की हो रही है, लेकिन वहां से कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। पुलिस के साथ चर्चा करें लोग, ये कहना है इन अधिकारियों का। आरोपियों को कड़ी सजा देने की बात भी वहां पर डीएम की तरफ से की गई है। लेकिन सूरज, भले ही अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोग जिस तरह से डटे हुए हैं बारिश के बीच भी, लग नहीं रहा कि वो इस आश्वासन से मानेंगे। पुलिस से जो बातचीत हुई है उसके बारे में जरा और बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस तो यहाँ लगातार आके लोगों को सुबह से ही समझा रही है। इसके बाद थाने कमिश्नर को यहाँ आना पड़ा, थाने के एडिशनल कमिश्नर को आना पड़ा। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन भी पहुँच गए हैं बदलापुर स्टेशन पर। लगातार माइक पर अनाउंस कर रहे हैं, मंत्री हैं यहाँ पर, मंत्री साहब खुद आए हैं, लोगों को आश्वस्त करा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझ पर विश्वास करिए, आपकी जो मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी की जाएंगी, चाहिए तो आपको हम लिखित स्वरूप में देते हैं। और अब तक मतलब गिरीश महाजन के आने से पहले तक ये कहा गया था कि जिस पुलिस अधिकारी ने मामले को 12 घंटे तक नहीं सुना उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मंत्री साहब यहाँ पर आए बदलापुर स्टेशन पर, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम उस अधिकारी को निलंबित कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा, सबको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे, हमारी बात मानिए और ट्रैक से हटिए। लेकिन देखिए लोग लगातार मना कर रहे हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, लोग सुन भी रहे हैं, मंत्री जो कहते हैं मंत्री की पूरी बात सुनते हैं और आखिर में आके मंत्री की बात को इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारी एक ही मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए फिलहाल इस स्टेशन पर, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मंत्री महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं गिरीश महाजन, काफ़ी पावरफुल नेता माने जाते हैं। मराठा आंदोलन के समय भी यही गए थे वहां पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए सरकार की तरफ से, सरकार का पक्ष रखने के लिए मंत्री गिरीश महाजन यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके साथ साथ थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे, रेलवे पुलिस कमिश्नर रविंद्र शिशवे समेत कई बड़े आईपीएस अधिकारी फिलहाल बदलापुर के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि लोग प्लेटफॉर्म से हट जाएं, ट्रेन की सर्विसेज आने दें। लोगों को आश्वस्त करा रहे हैं कि हम आरोपी पे कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि एक बेंचमार्क होगी और आगे कोई इसके बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन लोगों का मानना है कि हमें जस्टिस चाहिए और सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। जी लेकिन सूरज, सवाल तो यही है ना, और यही इन लोगों का गुस्सा भी बता रहा है कि बेंचमार्क आपको तब क्यों सेट करना है जब हाथ से बात निकल जाती है। और इसी को लेकर गुस्सा लोग दिखा रहे हैं कि आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, हमें क्यों सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर उतरना पड़ा। देखिए ठाणे के बदलापुर में तेज हुआ है बवाल, तस्वीरें आपके सामने ही थी। और प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में भी तोड़फोड़ की है, स्कूल में क्लासरूम के शीशे तोड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया उन्हें कंट्रोल करने के लिए। स्कूल के पास पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी करना पड़ा क्योंकि ये प्रदर्शन उग्र हो गया था और अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शनकारी अड़े हुए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ तो आप ताजा तस्वीरें देख ही रहे हैं कि बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी, तो दूसरी तरफ आप देखिए जो परिजन हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो कितने गुस्से में हैं कि उन्होंने स्कूल में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, क्लासरूम में भी खूब तोड़फोड़ की गई है। और यहां पर पुलिस के साथ भी इन लोगों की झड़प हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया, हालांकि फिर भीड़ ने पत्थर भी फेंके हैं दूसरी तरफ। और यहां पर पूरी स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही है। सूरज, अब ऐसा लग रहा है क्योंकि हंगामा जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा और बताइए कि कितने मुश्किल हालात इस वक्त है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल हालात क्या है ये कोई बयां कर नहीं सकता। लोगों का गुस्सा यहाँ पर अपनी जगह पर है, पुलिस अपनी जगह पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का हवाला भी दे रही है, लोगों से ये कह रही है कि हम सजा उसे कड़ी से कड़ी देंगे, लेकिन जो संविधान में लिखा है, लिखित स्वरूप में लिखा है, उसके आधार पर देंगे। और ये हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये कार्रवाई बिल्कुल होगी। लेकिन जो लोग हैं, जो लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनके बीच के लोगों ने ये पीड़ा महसूस की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि फिलहाल इस मामले में फांसी की सजा होनी चाहिए और ये सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि इसे सुनकर इस तरह के ख्याल रखने वाले लोग आगे चलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। देखिए कोलकाता की घटना के बाद पहले से ही लोग आग बबूला थे और इस तरह की घटना ये आप देख रहे हैं, ये होने के बाद से लोगों का गुस्सा फूट गया और लोग ट्रैक पर आ गए। यहाँ तक कि लोगों ने स्कूल में भी तोड़फोड़ की। आप सुन रहे होंगे कि लोग लगातार चिल्ला रहे हैं फांसी फांसी फांसी। और ये अभी ये आंदोलन नहीं चल रहा है, ये करीब 6 घंटे हो गए, लोग 6 घंटे से इसी ट्रैक पर मौजूद हैं। बरसात हो रही है, धूप थी इसके पहले, लेकिन लोग यहाँ से हट नहीं रहे हैं। आप भीड़ में देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं।
फांसी की बात वहां लगातार इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है, लेकिन जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं और उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? जो लोगों को हटने की यहां से अपील की जा रही है, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, फिलहाल जो सबसे बड़ा अधिकारी है कहें तो वो है कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, जो अभी भी आपको स्पीकर पे सुनाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति लोगों को बता रहा है, वो गिरीश महाजन है। वो कैबिनेट मंत्री हैं और बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता हैं। मराठा आंदोलन के समय भी इन्हीं को भेजा गया था वहाँ पे मनोज जरांगे पाटिल से बात करने के लिए, तो ये काफ़ी अहम भूमिका रखते हैं महाराष्ट्र में। उन्हें यहाँ बदलापुर भेजा गया है, प्लेटफॉर्म पर भेजा गया है। वो लोगों से लगातार कह रहे हैं कि जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय घटना है, हम इसे गंभीरता से लिया है, इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम बड़े बड़े वकीलोों को खड़ा करेंगे, फास्ट ट्रैक पर मामला ले जाएंगे ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले। लेकिन उससे पहले जनता का भी सहयोग मांग रहे हैं कि वो इस जगह से हट जाएं। और लोग बार बार जो नेता हैं वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान में कहा है कि किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे अपराधों में हम उसी तरह की कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी आश्वस्त किया है कि कार्रवाई तेज रफ्तार से की जाएगी। एक और जानकारी दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक और जानकारी दीजिए कि जो अधिकारी वहां पर बात कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जनता से की जा रही है या फिर जनता की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि वहां पर है, नियुक्त किया गया है जो डायरेक्ट अधिकारियों के साथ बात कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यही तो पुलिस का भी कहना है कि ये जो भीड़ है, भीड़ के हर एक कोने से अलग बात सामने आ रही है। पुलिस लगातार इनसे अपील कर रही है कि आप लोग बैठिए, पुलिस के साथ चर्चा करिए, हम आपको बताएंगे कि हमने क्या कुछ कार्रवाई की है, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हम इस मामले में बेहद गंभीर हैं। लेकिन भीड़ है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, हर कोई अपना दर्द बयां कर रहा है। दर्द ये बयां कर रहा है कि उनके परिवार में, उनके जानने पहचानने वाले में या फिर उनके बीच का कोई है जो इस पीड़ा से गुजरा है, जो कि बहुत ही बड़ी पीड़ा है और इसके लिए आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हर कोई अपने अपने जगह पर अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन भीड़ का कोई एक चेहरा नहीं है, कई चेहरे हैं और इसी वजह से पुलिस को भी अपनी बात समझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है, और वो तस्वीरें दिख भी रही हैं। सूरज जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि भीड़ इस वक्त काफी गुस्से में है और यहाँ महाराष्ट्र में हुई दरिंदगी के खिलाफ इनका ये गुस्सा फूट रहा है। तो बात अगर हम कोलकाता की करें तो कोलकाता कांड पर भी विरोध अभी थमा नहीं है। अब कोलकाता लेडी डॉक्टर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी मैं आपको बता दूं। कोलकाता कांड के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन, पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा था। एबीवीपी ने दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की है। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन पर एबीवीपी ने मार्च किया, जिसके बाद पुलिस और इनकी झड़प जो हुई है उसकी तस्वीरें आपके सामने देखिए। बहुत तनावपूर्ण माहौल, जब एबीवीपी का प्रदर्शन यहां पर चल रहा था, पुलिस कैसे लाठियां बरसा रही है प्रदर्शनकारियों पर, इन्हें कंट्रोल करने के लिए। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, अब ये तस्वीरें बता रही है कि सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा लोगों को, लाठियों के सहारे क्या कंट्रोल किया जाएगा इन्हें? देखिए, अभी तक तो यही हो रहा था, क्योंकि 14 तारीख के बाद से जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं पूरे प्रशासन की प्रक्रिया पर, इस समय जहां एक और आप अगर कहूँ जनता के सवाल हैं, तो अब खुद इंडिया अलायंस में भी जितनी पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस ने भी आज सवाल उठा दिया है तृणमूल कांग्रेस की भूमिका प्रशासन पर। तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति जिस तरह की हो रही थी, अब एक तो उससे आड़े तिरछे जिस भी डायरेक्शन में आप कहें उसमें जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सवाल उठा दिए हैं, वो अपने आप में जितनी गंभीर हैं उतनी ही तेज चोट भी करते हैं, न सिर्फ प्रशासन पर बल्कि सवाल पर। जनता के जो सवाल जिनके मन में थे, लगता है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से पूछ कर ये साबित कर दिया कि जो आक्रोश है उसकी आवाज़ कम से कम सत्ता के गलियारों तक जितनी पहुंची, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में ज़रूर पहुँच गई। और यही वजह है कि आज खुद सीजीआई ने कॉग्निजेंस और सुओ मोटो लेते हुए इस पूरे मामले में जहां टास्क फोर्स का गठन किया है, तो वहीं जमीन स्तर पर विरोध प्रदर्शन और लोगों में आक्रोश दिख रहा है। मैं अभी भी आपको बता दूं कि कोलकाता में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रात को लोग छोटे छोटे गुट में निकलते हैं, 10 बजे हो 11 बजे हो, ये उठाने के लिए आवाज़ की लड़कियां ही सड़कों पर निकल रही हैं कि लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। कई ऐसी बातें हुई हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से इस घटना के बाद प्रशासन पर, कोलकाता पुलिस पर। हालांकि कोलकाता पुलिस ने बार बार एक ही चीज़ दोहराई
सुनवाई है कि अगर हमने कोई गलती की है तो सीबीआई भी आइडेंटिफाई कर सकती है क्योंकि मामला उनके पास है। आज सुनवाई के साथ आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना है संजय रॉय का भी, कुछ आज दोपहर के बाद से होना है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसमें भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी कि संजय रॉय किस तरह का दरिंदा था, या सिर्फ ये एक की हरकत है, या इसमें पीछे कितने लोग शामिल हैं। पर सबसे ज्यादा कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर संदीप घोष के साथ, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं। बिल्कुल, और इस जांच में यही फिलहाल हो रहा है कि कड़ियां जुड़े तो एक तस्वीर साफ हो कि आखिर सच क्या है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में एक और बड़ी खबर, आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ को सुरक्षा सौंपी गई है। तो बड़ी खबर है ये, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। अब वहां की सुरक्षा सीआईएसएफ के जवानों के हवाले कर दी गई है। आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की और जिसके बाद यह आदेश दिया और फिर यह एक्शन हुआ है। केवल आरजीकर के लिए है क्योंकि वहाँ की विशेष स्थिति है, बिकॉज दैट इज द सेंटर ऑफ ऑल द प्रोटेस्ट एंड द रेस्ट, एंड दैट इज वेयर द मेन इंसिडेंट हैपेंड। अब लगातार जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे वो भी यही मांग कर रहे थे कि हॉस्पिटल की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। अब कोर्ट, क्योंकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, आदेश दिया, जिसके बाद अब सीआईएसएफ के हवाले हॉस्पिटल की सुरक्षा। इसका अगर मैं ये कहूँ कि पुलिस तो उस दिन भी थी 14 तारीख की रात को, लेकिन भरोसा उठ गया है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज है भरोसा दिलाना डॉक्टर्स को कि अगर वो वापस काम पर आ रहे हैं, ड्यूटी पर आ रहे हैं, तो वो सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि रात बेरात अगर लोग इकट्ठा हो गए तो कोलकाता पुलिस अगले दिन कहेगी कि हमें नहीं जानकारी थी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कुछ जिम्मेदारियाँ अपने सर पर लेनी पड़ेंगी। सुरक्षा व्यवस्था इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पर इस समय जो सबसे बड़ा डेफिसिट और क्राइसिस है वो है भरोसे का। ये दिलाना लोगों को, और ये भरोसा दिलाना। और मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी कि 2 दशकों से कोलकाता पुलिस की भूमिका ऐसा नहीं है कि किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर अगर रहा है और इतना ठीक रहा है, कई मामलों में, कुछ मामलों में देखिए हर बार गड़बड़ होता है, पर अगर आप ओवरऑल की बात करें तो जो भूमिका रही है वो सवालिया निशान उस पर लगे हैं। और ये भरोसा दिलाने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की कम से कम सही बोल रही हैं आप मनोज्ञा कि अब बात दरअसल भरोसे की है और सिस्टम से भरोसा उठता हुआ दिख रहा है तमाम लोगों का। ये कैसे कायम होगा, बड़ा सवाल है। अच्छा, वापस बदलापुर की घटना का रुख कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी एक अपडेट आ रहा है। बदलापुर की घटना पर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। बदलापुर की घटना दर्दनाक है, केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर, जिन्होंने ये कहा कि स्कूल को नोटिस भी जारी किया गया है और तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर यह स्कूल को नोटिस जारी किया गया। शिक्षा मंत्री ने पुलिस अधिकारी के निलंबन की भी मांग की। कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारी की गलती है, शिक्षा मंत्री का यह बयान। बहुत ही ये बुरी घटना है। इसमें जो उनके क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है और जो असिस्टेंट है, सबको निलंबित किया गया है। शाला को नोटिस दी गई हुई है। 74, 75, 76 ये सब सेक्शन लगाए गए। इसके लिए भी मैं स्पेशल कोर्ट में हम लोग जाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी देंगे। तो शिक्षा मंत्री जो बता रहे हैं कि अब वो क्या क्या कर रहे हैं सूरज, लेकिन सवाल तो यही है ना कि एक्शन लेने के लिए क्या इस तरीके से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? तभी पुलिस भी एक्शन में आएगी, तभी जिलाधिकारी भी एक्शन में आएंगे और तभी सरकार भी कहेगी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है। देखिए 12 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लोग लगातार पुलिस से अप्रोच कर रहे थे, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये बात खुद शिक्षा मंत्री ने मानी है। इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि इतनी जो भीड़ एग्रेसिव हुई है उसके पीछे की वजह खुद कहीं ना कहीं पुलिस का एक्शन है, पुलिस की जो लापरवाही है, लापरवाही एक्शन की बात कर रहा हूँ कि जिसमें उन्होंने चीज़ों को इनिशियली इग्नोर किया, और अगर इग्नोर किया वही सारी बातें यहाँ के लोगों को ट्रिगर कर गई और एक एक करके यहाँ पर ये भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इनिशियली ये जो भीड़ थी वो स्कूल के पास थी। स्कूल चूँकि रेलवे स्टेशन के पास ही है तो आधे लोग ट्रैक पर आ गए। पहले ट्रैक से इन्हें हटाया गया था, लेकिन फिर से ये भीड़ एग्रेसिव हुई और दोबारा से ट्रैक पर आ गई और लगातार अपनी मांगें करने लगी। देखिए ये भीड़ ट्रैक पर आई, इसके बाद जाकर शिक्षा मंत्री सामने आते हैं, वो गलती कबूलते हैं और जांच की बातें करते हैं, एसआईटी बनाते हैं, फास्ट ट्रैक की बात करते हैं। उसके बाद गिरीश महाजन को खुद यहाँ पर आना पड़ता है। तो ये जनता की ताकत है कि जनता जैसे ही यहाँ पर स्टेशन पे आती है, रेलवे को रोकती है, अपनी बात
प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है, तब जाकर सरकार इतनी पर नहीं आती तो क्या ठीक है सूरज, ये मैं रुक बच्चों करूंगी के आपका। लिए ये यहाँ पर वाकई वो मंत्री सवाल आते हैं जिन सवालों का जवाब आज सिस्टम से पूछा जा रहा है, प्रशासन से पूछा जा रहा है, और सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तभी आप हरकत में क्यों आते हैं। देखिए, बदलापुर की घटना को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगा, लेकिन कोलकाता कांड आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, उसमें सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए तल्ख टिप्पणी भी की है। कोलकाता निर्भया केस पर सख्त सुप्रीम कोर्ट है और एक तरफ एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे सीधे बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स भी बनाया। टास्क फोर्स सभी राज्यों से बात करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। टास्क फोर्स 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट भी दे। 22 अगस्त तक सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दे कि आखिर इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, जांच जो है वो कहां तक पहुंची है सीबीआई के पास, और सीबीआई के हाथ अब तक इस मामले में क्या क्या लगा है। मनोज्ञा, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में संज्ञान लेकर सख्ती दिखा रहा है, इसका असर अब किस तरीके से आपको वहां होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट भी मांग ली है, 22 अगस्त तक देनी होगी सीबीआई को। देखिए, सवाल जब प्रशासन और पुलिस पर हो तो आम जनता के लिए दरवाज़ा सिर्फ अदालत का रह जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला कर ले कि हमें जनता की आवाज़ सुनना, पहुंचना और बनना ज़रूरी है, तो आज जो हुआ वो उसी की एक तस्वीर थी। अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी त्रासदी हुई है जिसमें एक लड़की की वजह से पूरी दुनिया आज उसके साथ खड़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी दफ्तर में, सरकारी अस्पताल में जहाँ पर लोग अपना इलाज करवाने जाते हैं, अगर डॉक्टर खुद ही को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो फिर आपका इलाज और हमारा इलाज खुले मन से और खुले दिमाग से कैसे कर पाएंगे। सवाल ये है कि लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सवाल उठ रहे थे उनके कई ऐसे जवाब हैं जिन्हें एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 22 तारीख के अंदर अब सीबीआई को रिपोर्ट सौंपनी होगी, जो कि कल यानी 21 तारीख के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी जानी थी। अब ये मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, जहां प्रशासन से सवाल उठ रहे थे, खुद प्रशासन से जवाब मांग लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। टास्क फोर्स बनाने से कम एक चीज़ तो तय है कि डॉक्टर्स तक ये संदेश चला गया है कि कोई है जो उनकी आवाज़ सुन रहा है, उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है और उनके लिए आवाज़ बनके कार्यरत होकर इस समय फैसले सुना रहा है। पर सवाल ये भी उठ जाता है कि जो हुआ है उसमें धीरे धीरे परत दर परत अब जानने की ज़रूरत पड़ रही है। सीबीआई को जो समय लग रहा है उसका कारण ये है कि सीबीआई अगर कोई रिपोर्ट तय करके अगर फाइल करती है तो उसको एक पूर्ण विराम के तौर पर देखा जाता है, उनकी रिपोर्ट को प्रश्न चिन्ह के तौर पर नहीं देखा जाता है। और यही प्रयास सीबीआई कर रही है, जिसमें लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। दिन भर आप कल्पना कीजिए 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है डॉक्टर संदीप घोष से। 1 मिनट आपको रोकूंगी यहाँ पर। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है, जल्द खत्म हो सकती है रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। आरएमएल आरडीए की बैठक में हड़ताल खत्म करने पर चर्चा हुई है और मांगों के लिए 45 दिनों का अल्टीमेटम देने की भी तैयारी है। शाम तक बाकी, आरडीए की बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी हुई, हड़ताल जल्द खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही हड़ताल खत्म करने की डॉक्टर्स से अपील भी की थी। जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उनसे ये अपील सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी की गई थी और आरएमएल आरडीए की तरफ से अब ये तय किया जा रहा है और इस हो सकता है कि इसे लेकर जल्दी से ऐलान भी कर दिया जाए। बैठक में हड़ताल खत्म करने पर चर्चा हुई है और साथ ही 45 दिनों का अल्टीमेटम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। अभी थोड़ी देर में अब देखना होगा किस तरीके से और क्या जानकारी मिलती है कि आखिर इस बैठक में और चर्चा किस बात को लेकर हुई। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर कि रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी हड़ताल जल्द खत्म कर सकते हैं। और रेप कांड पर एक हैरान करने वाला फैसला भी आपको बता देते हैं। 32 साल के बाद दोषियों को सुनाई गई है सजा। 100 से ज्यादा बेटियों से रेप के दोषी हैं। राजस्थान के अजमेर में 32 साल बाद यह फैसला आया है कोर्ट का। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि 1992 में कॉलेज छात्राओं के साथ गैंगरेप हुआ था, जिस मामले में सजा का ऐलान हुआ है। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था सभी को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 376, 376, 120 बी में इनको दंडित किया गया है।
तो अजमेर में 100 से ज्यादा छात्राओं से रेप के मामले में 32 साल के बाद फैसला है। देश में आए दिन रेप जैसी घिनौनी वारदात के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन मामलों में वक्त पर इंसाफ कैसे मिल पाएगा, ये यहां एक बड़ा सवाल है। बेटियों की सुरक्षा के मामले पर बदलापुर इस वक्त उबल रहा है और इस मामले पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। बदलापुर की घटना को लेकर बयानबाजी भी हो रही है। बदलापुर कांड पर महाराष्ट्र में सियासत तेज होती दिख रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने सरकार पर साधा है निशाना। महाराष्ट्र में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उद्धव ठाकरे का यह बयान। कहा कि जहां घटना हुई वो स्कूल बीजेपी से संबंधित है। बीजेपी नेता चित्रा वाघ का बयान भी इसमें सामने आया और कहा कि फांसी पर लटकेगा बदलापुर का आरोपी। मैं परिवार की पीड़ा समझ सकती हूं। तो इस मामले पर अब सियासी बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त गुस्से का उबाल सीधे सीधे देखा जा रहा है बदलापुर रेलवे स्टेशन पर, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बदलापुर का फांसी पर ही लटकेगा। भी एक माँ हूँ, परिवार पर क्या बीती होगी समझ सकती हूँ। घटना छोटी सी बच्ची के साथ होना ये महाराष्ट्र के लिए शोभादायक नहीं। हर रोज एक नई नई घटना हो रही। उरन में हुई, बेलापुर में हुई, मीरा भाईंदर में हुई, अभी यहाँ पे हुई। ये सब घटना अच्छी नहीं। तो इस मामले पर अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गए। दूसरे की तरफ निशाना साधा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी, जो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ आरोपी को फांसी चाहते हैं। और यही मांग लेकर बड़ी संख्या में बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। स्कूल में भी प्रदर्शनकारियों ने, जो नाराज परिजन है, उन्होंने तोड़फोड़ की, काफी आक्रोशित दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे तमाम लोग, उनको लाठियों से खदेड़ा है। दूसरी तरफ आपको मैं वो तस्वीर दिखा रही हूँ जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें। रेलवे स्टेशन पर आक्रोशित लोग डटे हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कोई हिलने को तैयार नहीं। अधिकारी वहां पर पहुंचे उनसे बात करने के लिए। पुलिस पर पथराव भी किया गया। नाराज भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। तीसरी तस्वीर प्रदर्शनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो बल इस्तेमाल किया गया है, उससे जुड़ी हुई है। और सड़क पर आप देख रहे हैं पूरा जन सैलाब उमड़ कर आ गया है। पूरा बदलापुर जैसे इसी जगह पर इकट्ठा हो गया है, ऐसा लग रहा है। स्कूल के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। जो प्रदर्शनकारी थे वो अपनी मांगों को लेकर स्कूल के बाहर भी पहुंच गए थे। तमाम स्कूल में तोड़फोड़ की गई, वहां भी क्लासरूम को जगह जगह तोड़ा गया, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। और अब यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को फांसी दी जाए। तो देखिए, एक तरफ तो प्रदर्शन है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने कहा है कि बदलापुर मामले की जांच के लिए आईजी रैंक की महिला अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। सरकार की कोशिश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस चले, ताकि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। वहाँ पर जिस प्रकार से दो बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। तो सरकार की तरफ से लगातार ये आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है कि कोई कोताही नहीं की जाएगी, जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। एसआईटी का गठन भी कर दिया गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। सरकार के मंत्री तक पहुंचे हुए हैं उन प्रदर्शनकारियों के बीच, लगातार उनसे अपील की जा रही है, लेकिन भीड़, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो इस वक्त मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। आप जरा तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पर जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं, चाहे उनमें महिलाएं हों, छोटे बच्चे भी आपको दिखाई दे जाएंगे। पुलिस इनसे अपील कर रही है कि आप यहां से हट जाइए, ट्रैक को खाली कर दीजिए। आपकी मांगों पर गौर किया जा रहा है। खुद मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई फायदा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। और ये बताता है उस सिस्टम की नाकामी जिस पर से भरोसा उठ सा गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब स्कूल में तोड़फोड़ की गई और जब पत्थर फेंके गए थे। जब पुलिस वहां पहुंची, उन पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, पथराव किया, कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। मतलब तनातनी का सीधा माहौल, तनावपूर्ण माहौल इस वक्त बदलापुर में है। इस घटना का आक्रोश आप इन लोगों के गुस्से को देखकर समझ सकते हैं कि लोग जो पुलिस पर यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की गई और अब इसका असर क्या होगा,
अभी क्या वहां पर हो रहा है, सूरज ओझा का सीधा रुख करते हैं। सूरज, अभी क्या स्थिति, लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है, कोई असर इसका हुआ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी भी लगातार मंत्री गिरीश महाजन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम आपकी सारी मांगों को मानते हैं, हमने पुलिस पर भी एक्शन ले लिया है और जो आरोपी है उसे भी हम कड़ी सजा सुनाएंगे और मामला जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे। ऐसे में हर तरह की परिस्थिति में आश्वासन देते नजर आ रहे हैं मंत्री गिरीश महाजन के बावजूद जो लोग सड़क पर खड़े हैं, जो लोग ट्रैक पर खड़े हैं, वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। उनकी लगातार जो मांग है वो फांसी की ही मांग है। लगातार पुलिस भी इनसे अप्रोच कर रही है कि आप यहाँ से हट जाइए, हम जो भी कार्रवाई है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखी हुई संविधान है उसके हिसाब से हम पूरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जन आक्रोश है वो आप देख सकते हैं कि लोग सुनने को बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी लोग सड़क पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सूरज, तो देखिए सूरज जो जानकारी दे रहे हैं कि लोग फिलहाल तो मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलकाता कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी मैं आपको बता देती हूं। कोलकाता कांड पर सौरव गांगुली अब प्रदर्शन करेंगे। कल कोलकाता में गांगुली प्रदर्शन करेंगे और सौरव गांगुली ने अपने एक्स हैंडल की प्रोफाइल भी बदली है। गांगुली ने अपनी एक्स हैंडल की प्रोफाइल को ब्लैक किया है और इस तरीके से वो विरोध इस घटना का कर रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक कल कोलकाता में सौरव गांगुली सड़कों पर उतरेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे। तो प्रदर्शन का दायरा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अभी तक इस मामले में अनसुलझे सवाल बाकी हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। न्याय बाकी है, जिस न्याय को लेकर लगातार डॉक्टर से लेकर आम जन तक सड़कों पर उतरे हुए हैं। और अब ये देखिए, जो हम तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की तस्वीर, जो उनका प्रोफाइल है सौरव गांगुली का, और उन्होंने कुछ इस तरीके से अपनी प्रोफाइल, अपनी जो डीपी है वो ब्लैक कर ली है और कुछ इस तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूं, ये पूरा ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सौरव गांगुली का एक्स प्रोफाइल है जिस पर उन्होंने अपनी डीपी ब्लैक करते हुए प्रदर्शन की भी बात कही है, अपनी प्रोफाइल बदली है और कुछ इस तरीके से विरोध किया जा रहा है। कल का दिन तय हुआ है, सौरव गांगुली कल कोलकाता में सड़कों पर उतरेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो कोलकाता कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सौरव गांगुली ने अपने एक्स हैंडल की प्रोफाइल बदली क्योंकि जो कुकृत्य हुआ, जो घटना हुई, जो महिला डॉक्टर के साथ अपराध हुआ, उसका गुस्सा अब अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है पूरे देश भर में। और यह तरीका सौरव गांगुली का है। और बदलापुर में भी बवाल थम नहीं रहा है, इस पर सियासत भी हो रही है। आदित्य ठाकरे का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बलात्कारी के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार हो। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से वो बड़ी मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति महाराष्ट्र शक्ति विधेयक को मंजूरी दे, इससे महिला अपराधों पर कानून सशक्त होगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का ये सवाल, और इस मामले में वो ये कह रहे हैं कि जो बलात्कारी है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जो किसी भी आतंकवादी के साथ होता है। साथ ही उनकी ये बड़ी मांग है राष्ट्रपति से। सूरज ओझा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, बड़ी मांग कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महाराष्ट्र शक्ति विधेयक को मंजूरी दे। जी बिल्कुल, लगातार सारे नेताओं की तरफ से मांग चल रही है। जी सूरज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, सूरज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं लौटूंगी फिर से। और इसी बीच तस्वीरें जो आ रही हैं वहां से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो इसीलिए कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो रुक क्यों नहीं रहे हैं, और इसीलिए लोगों का गुस्सा भी नहीं थम रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं ये। बदलापुर में आज किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि स्कूल में जहां बच्चियों को पढ़ने के लिए माता पिता ने भेजा था, वहां उनके साथ घिनौना अपराध हो रहा था। और इसी का गुस्सा लोगों का है कि आखिर क्यों नहीं सही समय पर कार्रवाई की जाती है, महिला सुरक्षा को लेकर आखिर क्यों नहीं इसे सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी अगर स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में या फिर कहीं भी अगर कोई भी महिला जा रही है तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कैसे की जाए, ये कैसे तय होगा। और इसी को लेकर देश में सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां पर देखिए, आपको फांसी का फंदा भी साफ दिखाई दे रहा है जो प्रतीकात्मक तौर पर इन प्रदर्शनकारियों ने वहां पर रखा है। और उनकी मांग यही है
कि इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आरोपी को फांसी की सजा ही चाहिए, इससे कम पर वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन इसका असर भी पड़ रहा है। देखिए, बदलापुर में रेलवे सेवाओं पर बड़ा असर हुआ इस प्रदर्शन का, क्योंकि ट्रैक पर ही हैं इस वक्त जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं। बदलापुर से करजत तक रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। 10 मेल एक्सप्रेस ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है। सीएसएमटी और अंबरनाथ के बीच सेवाओं को सामान्य किया गया। रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से रेल सेवा प्रभावित हुई है। वहां से कोशिश जरूर की जा रही है कि वो प्रदर्शनकारी हट जाएं, ट्रैक छोड़ दें, अपनी मांगों को लेकर वहां से हट जाएं, क्योंकि उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, ये आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। पर ना तो प्रदर्शनकारी हट रहे हैं और ना ही रेलवे ट्रैक जो है वो अभी भी प्रभावित है, वहां पर बाधित है पूरी तरीके से, जिसका असर इन सेवाओं पर पड़ रहा है। इसमें बदलापुर में जो यात्रीगण और उसके अलावा जो आंदोलक ट्रैक पे आए हैं, उनसे रेलवे प्रशासन, स्टेट पुलिस, जीआरपी सभी उनसे वार्तालाप करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द ये जो रेल परिवहन है वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। बदलापुर स्टेशन की यातायात है वो करीब सुबह 10:10 से प्रभावित हुई है। इसके चलते अब तक हम लोगों ने 5 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें करजत से लेके पनवेल और थाना डायरेक्शन में डाइवर्ट की है। इसके अलावा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यातायात सुचारू रूप से चालू हो जाए। तो सीपीआरओ जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से रेल सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हैं। सूरज का फिर से रुख करते हैं। सूरज, अब यात्रियों को भी परेशानी हो रही होगी क्योंकि ट्रैक पर डटे हैं प्रदर्शनकारी। अब मनाने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, अब पहले तो बड़े आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन भी यहाँ पहुंच गए, लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक लेकिन कोई भी समझने की मनस्थिति में नहीं नजर आ रहा है। जैसा कि आप अभी भी वीडियोस में देख रहे हैं, लोग ट्रैक पर बैठे हुए हैं, लोगों की जो शुरुआत से मांग थी उसी मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि सरकार इसमें कड़े कदम उठाए, फांसी की सजा दे। अब देखिए, लोगों का ये गुस्सा है जो ये कह रहा है, लेकिन पुलिस लगातार ये कहते आ रही है कि जो नियम है, नियमों के मुताबिक ही इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लोगों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि हम कड़े कदम उठाएंगे, जो आरोपी है उसे हम कड़ी सजा देंगे, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाएगा। तमाम तरह के आश्वासन पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल इस तरह से भेजते हैं क्योंकि स्कूल पर लोगों को विश्वास होता है, लेकिन अगर जहाँ पर जो विद्या का मंदिर है, अगर वहाँ पर ही इस तरह की चीजें हो तो लोग कहाँ जाएंगे? इसी वजह से लोगों का गुस्सा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। लोग पटरी पर हैं, लोग अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार से लगातार कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये नियम भी है क्योंकि सजा कोर्ट को देनी है, पर सवाल दरअसल ये पुलिस प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है, सरकार के सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है और इसीलिए लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा। मेरे साथ मृत्युंजय भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मैं मृत्युंजय का रुख करूं, उनके पास कोई अपडेट है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बदलापुर केस से ही जुड़ी हुई, क्योंकि सरकार ने इसमें एक बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी कार्रवाई, बदलापुर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड किए जाएंगे, एएसआई और हेड कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया जाएगा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और इसकी जानकारी दी है कि पुलिस इंस्पेक्टर, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। एएसआई और हेड कांस्टेबल भी सस्पेंड होंगे, क्योंकि सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही, पुलिस की नाकामी इसमें दिखाई दे रही है। पुलिस पर यह आरोप है कि समय रहते इस मामले में एक्शन नहीं लिया, जिसका गुस्सा पब्लिक भी दिखा रही है। मृत्युंजय, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर ये इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। लापरवाही सबसे बड़ी ये है कि ये घटना 13 अगस्त की है। 13 अगस्त के को सुबह 9 से 12 बजे के बीच में ये वारदात हुई है और जो परिवार है उसको अगले दिन 14 और 15 अगस्त को ये पूरी घटना के बारे में जानकारी आई और उन्होंने जब डॉक्टरों को दिखाया बच्ची को तो इसकी मेडिकल पुष्टि भी हुई। लेकिन तब से लेकर परिवार न्याय की मांग कर रहा है और जब सब्र का बांध टूट गया तो ये ऐसी आज स्थिति पैदा हो गई। तो ऐसे पर अब सरकार को भी लग रहा है कि कहीं न कहीं लापरवाही हुई है इस मामले में। इस मामले में पुलिस कर्मियों को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। जो पीड़ित परिवार है वो खुद पीड़ितों की तरह वहां जाकर 12 घंटे तक पुलिस थाने में बैठा रहा। 12 घंटे तक उनकी शिकायत नहीं ली गई थी। तो कहीं न कहीं इससे भी आक्रोश है कि जो पीड़िता है उसी को परेशान किया जा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 12 घंटे माता पिता और परिवार के सदस्य थाने में बैठे रहे।
और महिला पुलिस अधिकारी होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे पर अब पुलिस वालों पर भी गाज गिर रही है, उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा। विपक्ष ने भी यही मांग की है कि ऐसे पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी उसी तरीके से नहीं निभाई। और कहीं न कहीं अब जो मामला है वो मामला बढ़ते ही जा रहा है। और देखिए, जैसा आप जिक्र कर रही थी कि अब शाम का समय है, मुंबई पर जो नौकरी के लिए निकले हुए हैं, कामकाज के लिए, अब शाम को ट्रेन पकड़कर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पकड़कर घरों की ओर जाते हैं। लेकिन कल्याण से आगे रेलवे लाइन तो ठप पड़ी है, बदलापुर का रेलवे लाइन ठप पड़ा हुआ है। तो जो लोग उल्लासनगर रहते हैं, करजत कतारा रहते हैं, इस तरफ जाने वाले लोगों को, अंबरनाथ, ऐसी जगहों पर जाने वाले लोगों का वो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें अब बढ़ेंगी। फिलहाल अब सरकार कोशिश कर रही है कि समाज के जो वरिष्ठ हैं, कोई जिनकी बात कोई समझ सके या समझाया जा सके, उनकी मदद ली जाए और लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और जल्द से जल्द आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जब तक ये विश्वास सरकार लोगों तक नहीं दिला पाती है, तब तक मुझे नहीं लगता या किसी को नहीं लगता कि ये ठीक है। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जुड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे जी, आज बदलापुर में ऐसा लग रहा है जैसे लोग निराश हो गए सिस्टम से, सवाल कर रहे हैं। सर, इस मामले में अभी क्या कुछ कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जा रही है? नहीं, देखिए, पहली बात ऐसी है कि जो गुनाहगार है उसको अरेस्ट किया हुआ है। मैं खुद ही पुलिस कमिश्नर के साथ में लगातार संपर्क में हूँ और उनको ये केस को फास्ट ट्रैक में चलाने का सूचना मैंने कर दी है, निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद ये जो स्पेशल पीपी लगाने की सूचना दी हुई ताकि ये फास्ट ट्रैक पे चले और जो गुनाहगार है, जो आरोपी है, उसको तत्काल सजा हो जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। जितने सेक्शन लगाने हैं, अटेम्प्ट टू रेप हो या पॉक्सो हो, सब सेक्शन लगाने की सूचना दी हुई है। और स्कूल की जो संस्था है, उस संस्था को भी उनकी भी इंक्वायरी कर उन पर कार्रवाई करने की सूचना दी हुई है। और लोगों का कहना था कि पुलिस ने उसमें लापरवाही की है गुनाह दाखिल करने के लिए, तो पुलिस को भी सस्पेंड करने का आदेश दिया था। और निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने अभी ये पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो है, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उसको भी सस्पेंड कर दिया है। और ये जो भी है, आज मैं ये भी बताऊंगा कि इसको हम लोग फास्ट ट्रैक में चलाते हैं तो उसको जल्द से जल्द उसको सजा हो जाएगी और एक संदेश जाएगा पब्लिक में, समाज में कि ऐसा करना दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं करेगी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को भी मैंने कहा है कि आपके रूल जो है, सब कुछ है, उसको और स्ट्रांग करो और कड़क करो ताकि ऐसे संस्थाओं में, ऐसे स्कूलों में जो लड़कियों को हैंडल करते हैं उनका पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, तब जाके उनको नौकरी पे रखें। और जो लड़कियों का हैंडल करते हैं उसको उसमें महिला ही चाहिए, कोई पुरुष उसको हैंडलिंग ना करे। ऐसे कई आदेश जो है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिए गए हैं और ये पूरी तरह हम लोग जनता के साथ है, ये गंभीरता से सरकार ने पूरी तरह लिया हुआ। लेकिन इतना अभी कार्रवाई एक तरफ हो रही है, उसको अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो गई है, उसके बाद संस्था चालक जो है उनकी इंक्वायरी होकर उन पर कार्रवाई हो रही है। ये सभी जो कार्रवाई का मुद्दा है वो तो होगा, लेकिन उसमें बिल्कुल किसको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरी जनता से अपील है कि 6-7 घंटे से जो ट्रेन का ट्रैक रोका गया है, इसी वो रेलवे में भी तो हमारे भाई बहन है उसमें बैठे हुए, हमारे माता पिता जैसे लोग बैठे हैं, उनकी कितनी जो अड़चन है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। रेलवे को 6-7 घंटे रुकवाना ये लोगों को भी, ये अपनी जनता को तकलीफ वाली बात है। इसलिए जनता को मेरी अपील है, नागरिकों को अपील है, जो वो चाहते हैं, जैसी कार्रवाई चाहते हैं वैसी सरकार कर रहे। ऑलरेडी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि लोगों ने भी एक कोऑपरेशन करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है ताकि रेलवे ट्रैक को रोकना ये भी तो गंभीर बात है। और इसमें किसको तकलीफ हो रही है? पब्लिक को ही तकलीफ हो रही है, रेल यात्री को ही तकलीफ हो रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी है और लोगों का गुस्सा भी इसी बात को लेकर है कि 12 अगस्त की घटना आज जाकर पुलिस एक्शन में आई है, आज जाकर कार्रवाई की बात की जा रही है सरकार की तरफ से भी, इतना समय लग गया। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, लापरवाही सीधे तौर पर? देखिए, अभी इसके अंदर 12 तारीख को उसको तो अरेस्ट तुरंत की गई थी, उसको तुरंत अरेस्ट की थी, उसके ऊपर कार्रवाई की थी और उसको खुला नहीं छोड़ा था। मैंने जब पुलिस कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि उसको तुरंत उसी वक्त अरेस्ट हुआ था। अभी
ये गुनाह दाखिल करने की जो बात है उसमें समय लगाया। आज गुनाह दाखिल नहीं, गुनाह दाखिल पहले ही हुआ है, लेकिन उसमें भी जिसने लापरवाही बरताई हो, लापरवाही दिखाई हो, उस पुलिस के ऊपर भी एक्शन लेने की बात हमने कर दी है, उसके ऊपर भी एक्शन ली हुई है, ताकि लोगों का जो कहना है कि पुलिस की लापरवाही, तो उसको सस्पेंड कर दिया है और पुलिस संस्था के ऊपर कार्रवाई की गई है, आरोपी अरेस्ट हो चुका है, फास्ट ट्रैक पे हम केस ले रहे हैं, स्पेशल पीपी अपॉइंट कर रहे हैं, ये तो सब बात कर रहे हैं, सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी लोगों ने भी थोड़ा समझदारी से लेना चाहिए, क्योंकि रेलवे को रुकाना, लाखों रेल यात्रियों को तकलीफ में डालना, ये भी तो उचित नहीं है। इसलिए मेरी फिर एक बार नागरिकों से अपील है कि आह्वान है कि आप ये आंदोलन जो है ये रेलवे ट्रैक से हटाना चाहिए, ताकि रेल यात्री को तकलीफ ना हो। लेकिन एकनाथ शिंदे जी, ये दोपहर से वहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, वहां से हटने को तैयार नहीं है। आपके तो मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बड़े अधिकारी भी वहां पर हैं, लेकिन एक भी सुनने को कोई प्रदर्शनकारी वहां पर तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे मनाएंगे आप? ऐसा तो आंदोलन होता नहीं। देखिए, ये लोगों ने भी समझदारी से लेना चाहिए। अगर उनके बात से अगर वो जो आरोपी है, गुनाहगार है, उसको कुछ कार्रवाई भी नहीं होती, संस्था को ऊपर कार्रवाई नहीं होती, पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो लोगों का गुस्सा हम समझ सकते हैं। लेकिन अब सब कार्रवाई होने के बाद वो लोग कहते हैं कि उसको यहाँ लाके फांसी दो, ये तो मुमकिन हो सकता है क्या? ये तो कानूनी कार्रवाई जो प्रोसीजर का भाग है, प्रोसीजरल पार्ट जो है वो कर रहे हैं हम लोग। सरकार पूरी गंभीरता से इसमें लिया हुआ है सरकार ने। तो लोगों ने इतना करने के बावजूद लोगों ने अपना हट नहीं छोड़ना, ये तो उचित नहीं है। और लाखों रेल यात्री को यहाँ तकलीफ में डालना, कोई कहीं बीमार है, कोई किसको अस्पताल में जाना है या कहीं जाना है, उसको सभी लोग तो उसमें अटके पड़े हैं। तो ये तो हमारे भाई बहन है। तो मेरी फिर से ये लोगों से कहना है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि लोगों को इसमें तकलीफ में डालना, हमारे ये परिवार के लोग हैं, तो ये अभी सरकार कार्रवाई अगर नहीं करती तो ठीक था। सरकार पूरी कार्रवाई कर रही, गंभीरता से कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई कर रही, और ये कड़ी कार्रवाई जो है एक समाज में मैसेज देने के लिए भी जरूरी है। ये सरकार पूरी तरह उनके बात से सहमत है। एकनाथ शिंदे जी, आप इस वक्त लाइव हैं एबीपी न्यूज पर, वो तमाम प्रदर्शनकारी भी आपको सुन रहे हैं। मेरे सहयोगी सूरज ओझा उन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच इस वक्त मौजूद हैं। आप अपना मैसेज, आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं सूरज के माध्यम से। हाँ, हेलो जी, हेलो एकनाथ शिंदे जी, आवाज आपको मिल रही है? मैं आवाज आ रही है। मैं इतना ही कहूँगा, हेलो जी सर बोलिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जो आज वहाँ पर हमारे युवा है, सभी जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि जैसे सरकार ने पूरी तरह गंभीरता से लिया हुआ है ये मामले को, मैं सुबह से पुलिस कमिश्नर के संपर्क में हूँ, हमारे गृह मंत्री पूरी तरह संपर्क में है, और हम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा है कि ये जो भी है कड़े से कड़ा कदम हमें उठाना है। कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये जो आरोपी है उसके ऊपर सभी तरह के कलम सेक्शन डाल दिए हैं, ताकि इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। इसके ऊपर फिर दोबारा ऐसी कोशिश कोई नहीं करे, ऐसी हिम्मत ना करे, ऐसी सजा हम देना चाहते हैं। और इसीलिए वो संस्था के ऊपर भी कार्रवाई कर दी, पुलिस को सस्पेंड कर दिया है। और यहाँ पर इतना ही मैं कहूँगा, हमारे सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि रेल यात्री भी लाखों के संख्या में है। अभी 6-7 घंटे से अगर रेल बंद है तो ये लाखों लोगों को भी हम तकलीफ में डाल रहे हैं। वो भी तो हमारे भाई बहन है, उनको भी कई। शिंदे जी, मेरे सहयोगी सूरज प्रदर्शनकारियों के बीच ही हैं, वो उनके जरिए आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सूरज। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ प्रदर्शनकारी है, उनसे बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी खुद साथ में हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग ट्रैक से हट जाएं, वो कार्रवाई करने का आश्वासन भी दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री साहेब आताच बोलले की गंभीरतेने सर्व घेतलेलं आहे, पण इथे कुठल्या पद्धतीने गंभीरतेने घेतलेलं नाहीये, गंभीरतेने कुठल्याही पद्धतीने नाही आहे। आणि या महाराष्ट्रामध्ये आधीही अशी घटना घडलेली आहे। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जो हैं इस समय, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो वहां थाने रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सर। और वो क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से एक बार फिर से जरा जो प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, उनके कुछ और सवाल या उनकी कुछ और मन की बात वो आप सुन लीजिए और फिर आप उन्हीं को सीधे जवाब दे दीजिए। सूरज।
जी 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 बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार हम हर बार ये फांसी का सजा होगा, इसे इस आरोपी को तो फांसी होना ही चाहिए, लेकिन ये बार बार हम आक्रोशित करते रहेंगे, मेणबत्ती जलाएंगे। आप इस पर कड़क कायदा कब करोगे? अभी ये बीच में भी मालूम हुआ कि मुंबई में भी इस तरह की हुई है, और अभी अब भी मालूम पड़ा कि हमें ऐसी मालूमात मिली है कि जो छोटी बच्ची थी उसमें से एक बच्ची शायद देहांत भी हुआ है शायद। तो यह 8 दिन अगर ये पहले अगर इस पर कार्रवाई हुई होती तो मुझे लगता है शायद वो बच्ची रख सकती थी। आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप प्रशासन ने, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए सब चीजें हुई है। ठीक है, जवाब सुनते हैं। जी जी मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनो। ये सरकार ने जब पिछले बार एक बार ऐसी घटना हुई थी तो उसको फास्ट ट्रैक केस चलाया था, स्पेशल पीपी अपॉइंट किया था, और 2 महीने के भीतर उस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और इसीलिए मैं अभी दावे के साथ कहता हूँ, पूरी तरह आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस केस में भी सरकार पूरी तरह गंभीर है, और पूरी तरह जो भी करना है, फास्ट ट्रैक करना है, स्पेशल पीपी की अपॉइंटमेंट करनी है, पूरे एविडेंस वहाँ पर जुटाने हैं, और इसमें जितने भी सेक्शन हैं, ये जो फांसी के लिए ये जितने सेक्शन जरूरी है वो सब लगाएंगे, ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये लोगों में एक मैसेज चले जाए कि ऐसा दोबारा हरकत ना हो। और इसीलिए ये आप जो कई बार तो हुआ है, सरकार ने गंभीरता से लेने के बाद पूरी जो मशीनरी है, जो है मशीनरी पूरी तरह काम करेगी, और इस केस को तो पूरी तरह हमने गंभीरता से लिया हुआ। इसलिए तो आज पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया, संस्था के ऊपर भी कार्रवाई कर दी, उस आरोपी के ऊपर भी जो सेक्शन लगाने वो लगा रहे। ये सभी तरह की जो बातें हैं, सभी तरह की कार्रवाई जो है, ये सरकार के सूचना के अनुसार हो रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने तो अभी पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि आज भी जिस समय अभिभावक माता पिता सड़क पर उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त भी जो पुलिस का रवैया था वो थोड़ा सा संवेदनशील उसको नहीं कहा जाएगा? क्योंकि हमने देखा वो किस तरीके से लाठियां लेकर दौड़ते हुए नजर आए रेलवे ट्रैक पर, ये जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं इनकी तरफ, जिसके बाद वहां पथराव हुआ। उससे पहले हमने देखा किस तरीके से आंसू गैस के गोले से लेकर हल्का लाठीचार्ज तक पुलिस ने स्कूल के सामने जो अभिभावक जुटे हुए थे उन पर किया। क्यों? नहीं, देखिए, पुलिस ये जनता और नागरिक की भावना, जो आक्रोश है, उसको हम समझते हैं, हम समझ रहे हैं, इनकी गंभीरता को हम समझ रहे हैं, हम उनकी भूमिका से सहमत है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, ये जो प्रदर्शनकारी है, उनके कोई भाई बहन, उनके कोई माता पिता, हमारे सब परिवार के लोग जब रेल यात्री के रूप में रेल में फंसे हुए हैं, तो उनकी भी बात हमें सोचनी चाहिए। किसी को कहीं जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को कहाँ पर जाना है, ये भी तो हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी अपील हम बार बार सुन रहे हैं, न सिर्फ उन प्रदर्शनकारियों को बल्कि पूरा देश भी आपकी अपील सुन रहा है जो आप इन प्रदर्शनकारियों से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, आज जब हमने मुंबई की लाइफलाइन, जब लोकल की ट्रेन की स्पीड को थामा, जब रेल यातायात बाधित हुआ, तब जाकर सरकार ने हमारी सुध ली, वरना मामला 13 तारीख का, शिकायत 18 तारीख को करवाई गई, और आज सर 20 अगस्त है। सुनिए, पुलिस कमिश्नर से मैंने सुबह बात की तो उसको तो तुरंत अरेस्ट किया था, जो आरोपी है उसके ऊपर जो भी सेक्शन लगाने थे लगाए थे। आज जब ये बात अब सामने आ गई, तब जाके पहले ही उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन जनता की ओर से जो गंभीरता से आज उन्होंने प्रदर्शन किया है, इसे हम नहीं, उनको गलत नहीं ठहरा रहे। ठीक है, उनकी गंभीरता और उनकी भूमिका को हम सहमत है सरकार जी। और इसलिए तो आज जब हमें पता चला कि ऐसी ये सब लोगों की मांग है, तो आज ये देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, संस्था के ऊपर भी हो गई, पुलिस के ऊपर भी हो गई, सस्पेंशन भी हो गया, ठीक है, फास्ट ट्रैक पे भी केस आ गई। तो हम कहाँ पर उनके विचार से अलग विचार। लेकिन इतनी कार्रवाई होने के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बात आप सुन लीजिए और आप उन्हें सीधे खुद जवाब दे दीजिए। नहीं, अभी देखिए जी, अभी देखिए, प्रदर्शनकारियों ने भी थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि रेल 7-8 घंटे से रेल को रोकना, लाखों रेल यात्रियों को रोकना, उनको मुश्किल में डालना, ये भी तो अच्छा नहीं है। ये हमारी जो जनता है, ये हमारी जो पब्लिक है, वो खुद के लिए प्रदर्शन नहीं कर रही है, एक छोटी बच्ची के लिए न्याय मांग रही है। बिल्कुल सही। और ऐसे कुछ लोग भी रेल यात्री के रूप में भी फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही सर, छोटे-छोटे बच्चे भी रेल यात्री के रूप में फंसे हुए हैं। मैं एक बार फिर से जरा प्रदर्शनकारियों की बात आपको सुनाती हूँ, आप खुद ही उन्हें जवाब दीजिए। सूरज,
सूरज, बात करवाइए प्रदर्शनकारियों की, क्या कह रहे हैं वो? मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं उनकी बात को। जी बिल्कुल, मैं प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कई प्रदर्शनकारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनमें से किसी से बात करवाता हूँ, है ना? आप प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, क्या सवाल पूछे आपके साथ मुख्यमंत्री? जी, मेरे को ये पूछना है कि अभी तक इनको जो है फांसी का सजा सुनाने वाले हो नहीं है, वो आदमी को यहाँ पे पहुँचाओ और उनको यहाँ पे सबके सामने या तो स्कूल के सामने उनको फांसी होना मांगता है। हम इसके अलावा यही हमारा डिमांड है, तब तक कोई भी आदमी ट्रैक से हटेगा नहीं, कितना भी दिन होने, ये हमारा डिमांड है। बिल्कुल, तो ये प्रदर्शनकारी हैं और प्रदर्शनकारियों की जो आवाज है वो लगातार हम सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जा रही है कि आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। इस मामले में कानून की हद में रहकर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है और जितनी जल्द से जल्द कार्रवाई है वो की जाएगी। बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदर्शनकारियों से अपील की जा रही है कि जो रेलवे ट्रैक है उसको खाली कर दिया जाए, रेल यातायात बाधित ना किया जाए, क्योंकि उससे आम नागरिकों को ही दिक्कत हो रही है।